आशा करते हैं आप लोग सरकारी जॉब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन इसी बीच आपके यानी कि हमारे गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो अगर ये काम नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। चली जाएगी का मतलब ये नहीं कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया। चली जाएगी का मतलब ये हो गया कि परमानेंट आप घर पे बैठे रहिए, आपका रिटायरमेंट सरकार ने प्लान कर दिया है समय से पहले। क्या है चीज़ों को, तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनके हितों से संबंधित जो भी फैसले लिए जाते हैं सबसे पहले विथ प्रूफ आपको दिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। एज ए बिल क्लर्क मैं आपको जितने भी रिवेन्यू से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, कब क्या मिलना है, कितना परसेंट मिलना है, सभी आपको मैं बताऊंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय पे सही जानकारी, एक्यूरेट जानकारी मिलती रहेगी। ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए, मैंने ये चीज़ों को क्या मतलब कि क्या लिखा है और किस तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो देखिएगा। सबसे पहले एक आर्टिकल आज के पेपर में देखिएगा, कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करेगी केंद्र सरकार। ऐसा नहीं है कि ये केंद्र सरकार लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि केंद्र सरकार वाले कर्मचारी ही इसको देखेंगे और राज्य सरकार वाले को लगेगा कि यार राज्य सरकार थोड़ी करेगी। तो मैं आपको बात ये एकदम से स्पष्ट कर दूं कि जो भी केंद्र सरकार फैसला लेती है, राज्य सरकार उसको 1 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद फॉलो करती ही करती है। तो अभी से आप आदत डाल लीजिए कि केंद्र के जो भी जॉब होल्डर हैं, केंद्र सरकार के जो भी जॉब होल्डर हैं, उनके लिए जो प्रोविज़न होगा वही राज्य सरकार के लिए मोस्ट प्रोबेबली 90% वही प्रोविज़न राज्य सरकार के लिए भी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कर्मचारी का जो समीक्षा है कामकाज का वो कैसे करेगी। तो देखिएगा इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों से कर्मचारियों के कामकाज के समय पर समीक्षा करने को कहा है, ताकि खराब प्रदर्शन करने वाले को समय से पहले रिटायर कर दिया जा सके। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने एक आदेश में संबंधित मंत्रालयों से कहा है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पीएसयू, बैंकों, स्वायत्त संस्था, सांविधिक निकाय को कर्मचारियों की समीक्षा करने का निर्देश दे। सभी केंद्रीय सरकारी विभाग के सचिवों को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से बार बार अनुरोध किया गया है कि वे इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और इस संबंध में एक रिपोर्ट डीओपीटी को पेश करें। तो कहने का मतलब ये है कि अब हर साल आपके हर महीने आपके 15 जुलाई के बाद, ये 2024 के 15 जुलाई के बाद हर महीने आपका अप्रेजल रिपोर्ट जाएगा ऑफिस, और देखा जाएगा कि आपका हर महीने का रिपोर्ट ख़राब आ रही है या उसमें कुछ त्रुटियां पाई जा रही है कि आप नेग्लिजेंस प्रेजेंट कर रहे हैं अपने जॉब में, अपने ऑफिस में, तो आपको जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। क्या ये जो आदेश है क्या उन लोगों के लिए भी है जो अभी ज्वाइन किए हैं? तो इसके बारे में स्पष्ट अभी निर्देश नहीं है, लेकिन हाँ, एक सेवा शर्त है, वो पूरा करने के बाद आपके रिटायरमेंट का उम्र हो जाता है। जैसे 20 साल कम से कम आपने जॉब किया है, आपकी एज सपोज 18 साल में आपने ज्वाइन किया है, और 20 साल यानी कि हो गया 48 साल, तो वो आपके रिटायरमेंट का जो एक बेसिक लिमिट है उसको क्रॉस करता है। तो 48 साल के बाद, या कुछ और भी, अगर 20 साल ना होकर 25 साल, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं आपको रूल बुक देख के आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ, जो मिनिमम सर्विस होनी चाहिए उतना अगर आपने कर लिया है तो आपको कभी भी रिटायर कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए और भी आपको आर्टिकल मैं दिखा देता हूँ, एक ही आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे देखिएगा हिंदुस्तान में भी आया है, देखिएगा सरकारी जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ पे देखिएगा इन सरकारी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, समय से पहले किए जाएंगे रिटायर, सभी मंत्रालयों का जो है वो निर्देश दिया गया है। तो अब ये चीज़ें बताई गई है कि आप यहाँ पे देखिएगा, नीचे मैं आपको जाके दिखा देता हूँ कि 15 तारीख में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जो ये नियम है, ये इस नियम की बात कर रहे हैं कि इस नियम के तहत आपको जबरन रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर हम और भी बात करें, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा प्रत्येक माह 15 तारीख तक एक विशेष प्रारूप में डीओपीटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। यानी कि 2024 से प्रत्येक माह, अभी 2024 चल रहा है,
2024 से प्रत्येक माह 15 तारीख तक हर एक माह आपका अप्रेजल रिपोर्ट जाएगा कि आपने इस महीने में अच्छा काम किया कि नहीं किया, कितना आप प्रेजेंट रहें, क्यों आप अब्सेंट रहें, क्या किसी को कह के आप अब्सेंट रहें, सीएल ईएल में कैसा अब्सेंट रहें। तो ये सभी जो डेटा इकट्ठा होगा उसके बाद कमेटी गठित की जाएगी और फाइनली आपके जैसे बहुत सारे कर्मचारियों का रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट होगा और उसमें से कुछ ऐसे भी लोग पाए जाएंगे जो कि नेग्लिजेंसी की वजह से उनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। जॉब से हाथ धोने का मतलब ये शुरुआत में ही मैंने समझा दिया था कि नौकरी से तो नहीं निकाला जाए, सॉरी, आपको टर्मिनेट तो नहीं किया जाएगा, बर्खास्त नहीं किया जाएगा, ना ही सस्पेंड किया जाएगा, फाइनली आपको रिटायर कर दिया जाएगा। और जो भी आप अगर पेंशन स्कीम में ओपीएस में आते हैं तो ओपीएस के तहत आपको पेंशन दी जाएगी, फिर एनपीएस के तहत आप आते हैं तो एनपीएस के तहत जो भी आपके अमाउंट है वो मिलेंगे और पेंशन के तौर पे जो 10,000 5,000 जो भी मिलते हैं एनपीएस में तो आपको पता ही है कि कितना मिलता है, तो वो आपको उसी दिन से चालू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आप थोड़ा सा अपने आप को उस माइंडसेट से निकालिए कि हम सरकारी जॉब करते हैं। हाँ, बस ये माइंडसेट रखिए कि आपकी सरकारी जॉब थोड़ा सा सिक्योर है और थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन ये मानिए कि मतलब ये मानना कि सरकारी जॉब करने का मतलब ये है कि आपको जॉब करनी ही नहीं है, काम करनी ही नहीं है, तो ये माइंडसेट पहले हुआ करता था। अब आपको ये सब चीज़ें निकाल देनी है क्योंकि सरकार थोड़ा सा टाइट हर क्षेत्र में कर रही है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए आप बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।